हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। अभी शाम के 5 बजे हैं और मैं ऑफिस से आई हूँ। अभी पर्स भी नहीं उतारा है, पर्स भी मेरे पास है। तो संडे आज चिमनी लगी है और संडे हमने इस दीवार का मेक ओवर किया था। तो संडे का सारा वीडियो हमने शूट किया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेक ओवर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमने कैसे मेक ओवर किया दीवार का। और बढ़िया रहा सब कुछ। तो आप बने रहना वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक और बताना कि सारा कुछ कैसे लगा। और अभी मैं ऑफिस से आई हूँ तो मेरे लिए चाय बन रही है, मलाई उतार रही है ये। और चाय, आ जाओ चाय पीने आप भी। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे मेक ओवर किया और आपको कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे ही मैं ऑफिस से आई और किचन में जाके टिफ़िन रखने जाती हूँ, मैं तो देखा कि चिमनी लगी हुई है। तो इतनी देखकर खुशी हुई कि वहीं से मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी। वैसे बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी ऐसा कुछ करने की, पर वहीं से ही मैंने शुरू कर दिया सारा कुछ आज। तो शुरुआत आज किचन से है और उसके बाद ये तो संडे का वीडियो है। वैसे वो शुरू की रिकॉर्डिंग है वो मंगलवार की है। तो संडे के दिन हम ये लगा रहे थे दीवार के ऊपर वॉलपेपर। और आप ये जो पाइप देख रहे हो ना, उस पाइप की वजह से ही हमें वॉलपेपर लगाने की ज़रूरत पड़ी। और ये पाइप चिमनी की पाइप है। और वैसे तो आजकल चिमनी की पाइप, आजकल क्या हमेशा से चिमनी की पाइप है वो वॉल के अंदर ही, दीवार के अंदर ही फिट कर देते हैं। पर किसी कारण की वजह से ये हमारे दीवार के अंदर फिट नहीं है। क्योंकि जब हमने नक्शा बनवाया था तो घर का, तो हमारे किचन के अंदर ऊपर डुप्लेक्स था। और उसी डुप्लेक्स की वजह से चिमनी की रिक्वायरमेंट, जैसे आप ऊपर का उठा हुआ हिस्सा देख पा रहे हो ना छत के अंदर, तो उसकी वजह से, डुप्लेक्स की वजह से रिक्वायरमेंट थी नहीं चिमनी की। और जब बाद में अभी 2-3 महीने पहले ही हमने ये छत कवर करवाई है। क्योंकि हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं और जब कोई चीज़ का हम यूज़ करते हैं तभी पता चलता है कि वो सही है या नहीं है। तो इधर रहते हमें 3 साल हो गए और हमारे वो डुप्लेक्स किचन वाला बिल्कुल ही सेट नहीं आया था, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती थी। तो करके हमने सोचा कि अब हम बंद करवा दें। तो बंद करवाने के बाद वो ये है कि परांठे बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी हमें। चिमनी लगवाने के लिए हमें पाइप डलवानी पड़ी। और अगर अब हम ये दीवार के अंदर फिट करवाते पाइप तो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होनी थी, तो हमने सोचा इसको बाहर ही रहने देते हैं। और वैसे भी जो वुडन वर्क करवाना है तो उन भैया को हमने बुला के पूछा, तो कहते कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से लकड़ी के काम से कवर कर देंगे, कल को पता ही नहीं चलेगा, एक बार इसको बाहर ही रखवा लो। पर ये कि बाहर रहने के बाद कोई भी देखता है कि ये तो बड़ी गंदी लग रही है, बड़ी गंदी लग रही है पाइप। तो मैंने सोचा इसको कोई भी वॉलपेपर ला के उस पाइप को कवर कर देते हैं। और जब मैं वॉलपेपर लेने गई तो वो भैया कहते कि हम पूरा 50 मीटर का रोल है वो रोल ही देंगे, कम नहीं देंगे। तो छोटे बेटे ने कहा मम्मा पूरी दीवार ही कवर कर देते हैं, तो पाइप का भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा और दीवार पे भी लगा देते हैं। तो उसका आइडिया मुझे सही लगा। तो इधर हम लगा रहे हैं। छोटा बेटा, कुछ हमने पहले दिन शाम को लगाया और वो केमिकल है वो जो हम साथ लेके आए वो सेट नहीं है। फिर दूसरा केमिकल मंगवाया, उसके लिए वॉलपेपर के लिए अलग से आता है। तो बाकी ये हम नेक्स्ट डे लगा रहे हैं। तो शनिवार शाम को थोड़ा सा लगाया, छोड़ दिया, और ये संडे लगा रहे हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं और बड़ा बेटा लगा लेते हैं, बाकी ये सारी और काम कर लो आप। पर हमने तो एक ही लगाया था कि इतने में हार हो गई हमारी। और उसके बाद फिर ये भी आ गई, तो तीनों ने मिलके ये वॉलपेपर हमने लगाया है। और वैसे लगाने में दिख रहा है कि इतना ईजी है, ईजी बिल्कुल भी नहीं है। और कितनी ऊंची शेल्फ होती है किचन में, उसके ऊपर चेयर रख के छत तक। और शुक्र है कि ये बड़ा वाला बेटा है, काफ़ी हाइट है इसकी, तो इसने बड़े आराम से लगा दिया वो सारा। और तीनों जनों ने मिलके हमने ये वॉलपेपर लगाया। और वॉलपेपर लगाने के बाद तो पाइप का बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा लुक आ गया दीवार का। और साथ में ये लग रहा है ना जैसे कि वॉलपेपर लगाना एकदम आसान काम है, तो इसको एकदम नाप कर काटना, लगाना, चिपकाना अच्छी तरह से बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आसान हो पाया बच्चों की वजह से। बच्चों ने इतनी हेल्प की मेरी। और मेरे दोनों बच्चे हैं तो दोनों की एज में 1 साल का ही डिफरेंस है। तो उस टाइम तो बड़ा मुश्किल लगता था दोनों को पालना, बहुत ज़्यादा। पर अब अगर बराबर बड़े हो गए ना तो मेरे को बराबर ही इनकी हेल्प मिलती है। कोई काम के लिए, छोटे बड़े काम के लिए मेरे को इधर उधर देखना नहीं पड़ता। ये दोनों मिलके आराम से कर देते हैं। और हम थोड़ा सा इनको बता दें तो सच में बहुत ज़्यादा सहारा है मेरे को इनका। और ये काम भी मेरे लिए इतना आसान इसीलिए हो पाया कि दोनों बच्चों ने दिमाग भी इन्होंने लगाया कि मम्मी ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इन्होंने करवाया भी।
और वैसे कोई भी काम हो मेरे घर में यही है कि हम सारे जने लग जाते हैं, तो सारों जनों ने मिल के हमने ये काम संडे को कर लिया था। और जैसे ही काम करके हटे तभी चिमनी भी रिसीव हो गई थी हमें, तो चिमनी भी उसी दिन आ गई, पर लग नहीं पाई चिमनी। चिमनी लगी है मंगलवार को, भैया इंस्टॉल करने के लिए उसको मंगलवार को आए, और मंगलवार को आते ही मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसका वीडियो बना लेती हूँ। ये क्लिप है वो मंगलवार का है। तो चिमनी लगने के बाद मैक को कह रही हैं कि हाथ से, क्योंकि ये सेंसर वाली है, कि हाथ से ऐसे कर तो चालू हो जाएगी, ऐसे कर बंद हो जाएगी। और मैक को भी ये सब करके मज़ा आ रहा है, बड़ी खुश हो रही है। तो ये मंगलवार के दिन का ही वीडियो है। और बच्चों को ऐसे काम के लिए थोड़ी एक्साइटमेंट होती ही है, तो कितनी इसके चेहरे पे स्माइल आ रही है। तो सारे काम एक साथ हो गए, वॉल भी हमारी मेक ओवर होगी अच्छे से, और साथ में चिमनी भी लग गई। तो ये फ्रेंड्स पूरा दीवार का फाइनल लुक है चिमनी लगने के बाद कैसी लग रही है। तो अगर आपको हमारी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कलाकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन